अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तारिक स्मैर, डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी के इम्कानात, मुआहदे पर दस्तखत की बात होती है। जब मामलात बहुत करीब पहुँचते हैं तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फिर कोई गड़बड़ कर देते हैं। अब उन्होंने कहा ईरानी तजावीज़ फिर मैं रिजेक्ट करता हूँ। और भाई, आपको कौन सी तजवीज़ चाहिए? क्या मामला है? क्यों दुनिया के अमन को तबाह करने पे तुले हुए हैं? मुआहदे पे दस्तखत करें, खुद भी सुखी हो जाएं और दुनिया को भी सुखी रखें। तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात, महमूद खान अचकज़ई वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गैर जानबदार जगह मिलने पे रजामंद है। और गैर जानबदार के हवाले से बानी पीटीआई इमरान खान का जो एक बयान है 2022 वाला, मैं अभी कोट नहीं करूँगा, वो सबको पता है। सबसे पहले मैं आता हूँ नाज़रीन, मामला है ईरान अमेरिका मुआहदे का, तजावीज़ एक्सचेंज हो रही हैं। कल हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीर में ऐलान किया कि ईरान की तजावीज़ मौसूल हुई हैं और अमेरिका को भेज गई, पहुँच गई हैं। फिर रात गए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आता है, मुझे कबूल नहीं, मुझे कबूल नहीं, मुझे कबूल नहीं। फिर क्या कबूल है आपको? आपने दोबारा जंग छेड़नी है? आप रोज़ पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा करते हैं, फील्ड मार्शल की तारीफ़ करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म की तारीफ़ करते हैं, मुआहदा क्यों नहीं करते? मुआहदे MOU पे साइन करें, आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी ख़त्म करें, मामलात आगे चलें। पहले ही मईशत दबाव का शिकार है, पूरी दुनिया में मसाइल हैं, और पाकिस्तान में तो FBR की नाकामी की सज़ा आवाम को दी जा रही है। और लेवी टैक्स, जिसे नून लीग एक ज़माने में बदमाशी का टैक्स कहती थी, PTI ने भी अपने दौर में इसको लगाए रखा, इसको ख़त्म नहीं किया। तो ये लेवी टैक्स आप सस्पेंड क्यों नहीं कर देते? जब तक ये जंगी हालात हैं, कम से कम 50-100 रुपये का आप इस तरीके से आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। किसी हद तक आप उसमें दबाव कम आ सकता है, मईशत पे दबाव कम महंगाई को ज़रा कंट्रोल किया जा सकता है। शहबाज शरीफ साहब, जो आपने वो शबाना रोज़ मेहनत की थी मईशत के हवाले से, वो तो अब ज़ाया हो रही है। तो इस शबाना रोज़ मेहनत के हवाले से अब क्या बात की जाए? तो मैं आपको ये बताता चलूँ नाज़रीन, ये जो FBR है, सफ़ेद हाथी है, अपने टारगेट पूरे नहीं कर सकता तो बड़ा आसान हल है, गैस महंगी कर दो, बिजली महंगी कर दो, पेट्रोल पे लेवी लगा दो। और वही अभी आपको पेट्रोल फ़ी लीटर मौजूदा आलमी रेट के हिसाब से देखा जाए तो 270-80 रुपये में पड़ रहा है। आप 300 का बेच लें, 350 का बेच लें। लेवी तो कम से कम सस्पेंड करें ना शहबाज शरीफ साहब। ये जो आपके वज़ीर है पेट्रोलियम हैं अली परवेज़ मलिक, क्या भाषण देते हैं रोज़। इनके वालिद मोहतरम बड़ी अहम शख्सियत थे, इस मुल्क के सियासतदान थे, परवेज़ मलिक साहब बड़े काबिल एहतराम थे। लेकिन ये वज़ीर बन के पता नहीं क्या हो गया इनको, अजीब अजीब बातें करते हैं। और वो जो वज़ीर ख़जाना हैं चौधरी फ़ारूक मरहूम के बेटे, सियासी और अदालती फैमिली से तल्लक है इनका, यानी इनके ससुर भी जज हैं, रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, रमदे साहब। वालिद साहब इनके नामवर वकील थे, अटॉर्नी जनरल थे नवाज शरीफ के। वो भी अजीब गरीब बातें करते हैं। और भाई ठीक है, बाकी दुनिया पे भी तो यही मसला है ना, पेट्रोल का आया है ना, उन्होंने भी तो कुछ कुशन निकाले हैं, कुछ चीज़ें की हैं। आप क्यों चाहते हैं शहबाज शरीफ का इमेज ख़राब हो? मेरा ख्याल है ये दो वज़रा जो हैं इनको तो साइड पे कर देना चाहिए, चेयरमैन FBR को भी साइड पे कर दें, फिर मसले हल होंगे, फिर आगे बात बढ़ेगी। नाज़रीन,
पीटीआई का ज़रा थोड़ा तस्करा करता चलूँ। महमूद खान चकजई के मतलब खबर आई है, ज़राए से है, अभी तस्दीक शुदा नहीं है बात, चलें ज़राए से खबर आती होती है, हम भी देते होते हैं। उसमें एक बात की गई है कि गैर जानबदार मकाम पे मुलाकात करेंगे, और गैर जानबदार के मुतालिक इमरान खान के ख़िलाफ़ जब तहरीक अदम एतमाद आई थी तो उन्होंने साबिक आर्मी चीफ बाजवा साहब के मुतालिक क्या कहा था, मीर जाफ़र मीर सादिक, और भी बहुत कुछ कहा था, मैं रिपीट नहीं करूँगा, क्यों करूँ, ज़रूरत नहीं है। तो गैर जानबदार मेरी नज़र में अगर महमूद खान चकजई पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते हैं, अच्छी बात है, आइन की बालादस्ती की बात, तो वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर मिले प्राइम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर के चैम्बर में नहीं मिलना चाहते, अब प्राइम मिनिस्टर इनके चैम्बर में नहीं आना चाहते, इतनी भी क्या दूरियां हैं, तो स्पीकर के चैम्बर में मिल लें। स्पीकर तो एक कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है ना, लेकिन स्पीकर के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं है महमूद खान चकजई के। जब से ये अपोजिशन लीडर बने हैं आज तक ये एक मरतबा भी चाय का कप पीने स्पीकर के कमरे में नहीं गए, और स्पीकर के बारे में इनके ख्यालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो गैर जानबदार क्या होता है, बस आप मिल रहे हैं भाई कहीं, राना सनाउल्लाह आपके चैम्बर में आ चुके हैं, तारिक फजल आपके चैम्बर में आ चुके हैं, तो ये गैर जानबदार कौन सी जगह होती है? फिर वही जगह होती है जिसके मतलब बातें होती रहती हैं, मैं इशारता नहीं कहूँगा। तो मिल लें, आपस में मिलें, सियासी तनाव कम करें, मामलात को मिल बैठ कर हल करने की तरफ बढ़ें, तो मुल्क की बेहतरी है, सब की बेहतरी है। इंशाअल्लाह नाज़रीन, जल्द आपके खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।